मकर राशि वालों, देवगुरु बृहस्पति की वक्री चाल करेगी बड़ा कमाल। 21 अक्टूबर से लेकर 5 फरवरी 2025 तक ये घटनाएं आपकी जीवन की रूपरेखा को बदल करके रख देंगी। जी हाँ, अगर आप भी एक मकर राशि के जातक हैं, कैप्रिकॉर्न साइन के, तो आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण और ख़ास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के वक्री गोचर प्रभाव के बारे में। जी हाँ, देवताओं के गुरु बृहस्पति अपनी वर्तमान चाल में परिवर्तन करके अर्थात मार्गी चाल में परिवर्तन करके वक्र हो चुके हैं और आने वाले साल 2025 के दूसरे महीने फरवरी महीने तक आपको प्रभावित करेंगे। यूँ समझ लीजिए बृहस्पति का यह वक्र चाल आपके लिए 120 दिन तक प्रभावी होगा। 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 5 फरवरी 2025 तक फिर बृहस्पति पुनः मार्गी हो जाएंगे और फिर 5 मई 2025 को चल बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। तो ऐसे में आप सभी मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का वक्र चाल कितना प्रॉफिटेबल रहेगा, कहाँ कहाँ पर बृहस्पति आपको सकारात्मक रिजल्ट प्रदान करेंगे, तो कहाँ कहाँ पर आपको विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। साथ ही साथ बृहस्पति के इस वक्र गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताने वाले हैं, इसलिए कार्यक्रम में लास्ट तक बने रहिए। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सिलेक्ट कर ले, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। तो दोस्तों, बृहस्पति कौन है? बृहस्पति वैसे तो ज्ञान के कारक हैं, लेकिन साथ ही साथ मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, सफलता, ऊंचाई, विवेक, बुद्धिमत्ता, समझदारी और कहीं न कहीं दयालुता के कारक बृहस्पति होते हैं। और जब बात आती है गोचर में बृहस्पति के गोचर की, तो सदैव इसकी चर्चा बृहद रूप से आपके सामने की जाती है, क्योंकि बृहस्पति एक ऐसे ग्रह हैं जो जहां पर गोचर करते हैं उससे ज़्यादा प्रभावी जहां पर उनकी दृष्टि होती है वहां देखने को मिलता है। एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसके अंदर चेष्टा बल की वृद्धि हो जाती है, अर्थात वह ग्रह परिणाम देने के लिए 3 गुना ज़्यादा पावरफुल होता है, चाहे फिर वह अच्छा परिणाम दे या फिर खराब परिणाम दे। अब देखिए, बृहस्पति आपके लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए वैसे तो कोई कारक ग्रह नहीं होते, क्योंकि यह आपके 12th हाउस और आपके 3rd हाउस के ओनर बनते हैं, लेकिन इनका यह वक्र चाल जो कि आपके 5वें घर में हो रहा है, यह कुछ मामलों में बड़ा ही अद्भुत साबित होगा। जैसे कि यह गोचर आपके लव लाइफ में निखार लाएगा। जी हाँ, अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं और पूर्व में किसी बात को लेकर के कोई मतभेद उत्पन्न हो गई थी, कहा सुनी अनबन हो गई थी, तो पुनः एक बार रिश्तों में मधुरता लाने के लिए, रिलेशनशिप को उत्तरोत्तर मजबूती प्रदान करने के लिए देवगुरु बृहस्पति एक नहीं बल्कि अनेक ऑप्शन आपको प्रदान करेंगे। साथ ही साथ विद्यार्थियों को श्रेष्ठ सफलता की प्राप्ति होगी, खास करके वह स्टूडेंट जो किसी भी प्रकार से कंपटीशन एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बृहस्पति का यह वक्र चाल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। संतान की तरफ से भी आपको कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। पूर्व के किए हुए अच्छे कर्मों का परिणाम इस वक्र चाल के दरमियान आपको प्राप्त होने वाला है। जैसा कि आपको मालूम है, देवगुरु बृहस्पति के पास 3 विशेष दृष्टियां हैं, जहां होते हैं वहां से 5वें घर को, 7वें घर को और 9वें घर को दृष्टिगोचर करते हैं। आपके 5वें घर में है तो इनकी 5वीं दृष्टि आपके 9वें घर पर जा रही है, 7वीं दृष्टि आपके 11वें और 9वीं दृष्टि आपके 1st हाउस पर अर्थात आपकी पर्सनैलिटी पर जा रही है। तो 5वीं दृष्टि के प्रभाव से तो बृहस्पति जहां एक तरफ आपके भाग्य को जागृत कर देंगे, वहीं दूसरी तरफ आपको यात्रा करवाएंगे। खास करके धार्मिक यात्रा आपके लिए इस समयावधि में विशेष प्रॉफिटेबल साबित होगी। हालांकि आप व्यापारिक यात्रा भी कर सकते हैं, लेकिन धर्म के दृष्टिकोण से यह गोचर बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। पूजा पाठ, धार्मिक अनुष्ठान, अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी के क्षेत्र में आपकी रुचि विशेष रूप से देखने को मिलेगी। आपको अपने गुरुजनों का, वरिष्ठ जनों का विशेष आशीर्वाद, स्नेह प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ यह वक्र चाल कार्य क्षेत्र में भी आपके डिसीजन को काफ़ी हद तक स्मूथली बनाने का प्रयास करेंगे, अर्थात कोई भी निर्णय लेने से पहले हर पहलू का अच्छे से निरीक्षण करना, एक एक पॉइंट को समझना आपकी पहली प्राथमिकता होगी। जी हाँ, और बृहस्पति की जो 7वीं दृष्टि है वह आपके जीवन काल में लाभ की स्थिति को मजबूती प्रदान करेगी। यूँ समझ लीजिए, यह 120 दिन का समय आपके लाभ के दृष्टिकोण से पूरे 1 साल की तुलना में कई गुना ज़्यादा बेहतर साबित होगा। आपके पास जिस भी माध्यम से धन का आगमन होता है वहाँ से तो आएगा ही, साथ ही साथ कुछ नए सोर्स धन आगमन के आपको प्राप्त हो सकते हैं। आपकी कोई
अभिलाषा है, अधूरी इच्छा, तो उसे पूरा करने के लिए भी बृहस्पति कुछ नए अवसर आपको प्रदान करेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ तालमेल को बेहतर बनाएंगे। उनके करियर के ग्रोथ के दृष्टिकोण से भी यह वक्र चाल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। और बृहस्पति की जो 9वीं दृष्टि है वह आपके फर्स्ट हाउस पर अर्थात आपकी पर्सनैलिटी को निखारने का प्रयास करेगी। इस समय आपका व्यक्तित्व बड़ा ही प्रभावशाली रहेगा। हर कोई इस समय आपके पर्सनैलिटी के प्रभाव से प्रभावित होकर रहेगा। इम्यून सिस्टम को मजबूती प्रदान करेंगे। फलतः स्वास्थ्य से संबंधित तकलीफों से आपको छुटकारा मिलेगा। एक और बात, जब भी कोई ग्रह वक्र होता है तो उसके पीछे आने की टेंडेंसी होती है, यानी कि पीछे वाले घर का भी वह परिणाम प्रदान करता है। तो बृहस्पति आपके चौथे घर का भी परिणाम प्रदान करेंगे, जो उनका उच्च स्थान होता है। फलतः यह समय आपके भौतिक सुख सुविधा, भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनमें भी विशेष रूप से वृद्धि करता हुआ नजर आएगा। सामाजिक क्षेत्र में आपका दायरा बढ़ेगा, अर्थात समाज में आपके मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, आपकी प्रसिद्धि में विशेष रूप से वृद्धि होती हुई नजर आएंगी। और वह सभी जातक जो राजनीति से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बृहस्पति का यह वक्र चाल किसी वरदान से कम साबित नहीं होगा। जी हाँ, कुल मिलाकर के देखें तो आप सभी मकर राशि के जातकों के लिए भले ही कारक ग्रह नहीं होते बृहस्पति, लेकिन फिर भी बड़ा ही श्रेष्ठ परिणाम प्रदान करेंगे। हालांकि स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। वैसे तो पहले से अगर कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या है तो उसे दूर कर देंगे, लेकिन अभी आपको ध्यान रखना होगा अपने खान पान, अपने रहन सहन, अपने डेली रूटीन पर अगर आप विशेष रूप से ध्यान देते हैं तो फिर कोई भी हेल्थ से संबंधित इशू आपको फेस नहीं करनी पड़ेगी। इसके अलावा बृहस्पति का यह वक्र चाल आपकी जीवन काल में खुशियां लाने का प्रयास करेगा। जी हाँ, अगर रेशियो के दृष्टिकोण से देखें तो आप सभी मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह गोचर लगभग 75% पॉजिटिव तो वहीं 25% चुनौतियों वाला साबित होगा। इस वक्री गोचर प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए आप गाय की सेवा कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। खास करके बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार के दिन गाय की सेवा करना, गाय को हरा चारा खिलाना आपके लिए विशेष प्रॉफिटेबल रहेगा। अपने माथे पर केसर का तिलक भी लगाइए, यह भी आपके लिए फायदेमंद होगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।